हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आदर्श टीचिंग सेंटर में और मैं हूं चंद्रशेखर कुमार। एक बार फिर से हम उपस्थित है आप लोग के लिए प्रश्नावली 3.6 लेकर के। ठीक है, तो क्लास 10th वाले ध्यान देंगे। प्रश्नावली 3.6 में हम लोग क्वेश्चन जो है 1 नंबर का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ओके, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम देख लेते हैं नाव से संबंधित, स्टीम से संबंधित जो है क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आइए देखिए, धारा की चाल और नाव की चाल, नाव की चाल, या मान लीजिए यहाँ पे नाव की जगह कोई लड़का हो, ठीक है, कोई तैराक हो। ठीक है, तैराक भी हम मान सकते हैं, तैराक में लड़का या लड़की सब आ जाएगा। ठीक है, धारा की चाल मान लीजिए कि हम x मानते हैं अगर, और इसका मान लेते हैं y। ठीक है, तो एक होता है देखिए धारा की दिशा में और एक होता है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये हो गया धारा की अनुकूल, धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कहने का मतलब क्या है? धारा की दिशा में कहने का मतलब है कि धारा के अनुकूल, धारा जिस दिशा में बह रही हो उस दिशा में। ठीक है, धारा के अनुकूल, अगर धारा के अनुकूल अगर जाते हैं तो क्या होगा, और आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। नाव इधर से जा रही है धारा की दिशा में, तो स्पीड कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा, पानी उसे बहा करके और आगे ले जाएगी। ठीक है, अगर वही नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में ले जाया जाए तो क्या होगा, एक तो धारा का जो है प्रवाह रहेगा, उसको जो है टक्कर देगा, बैक ले जाएगा। यानी वहां पे क्या होगा, धारा की में जो है धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की जो है स्पीड वहां पे लो हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। धारा का स्पीड क्या होगा, वहां पे कम हो जाएगा। धारा की अगर विपरीत दिशा में हम बात करें, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में जो होता है नाव की चाल कम हो जाता है। ठीक है, नाव की चाल कम हो जाता है, इसे हम बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है ना, प्रतिकूल दिशा। ओके, क्या होगा, इसमें चाल तो बढ़ेगा, क्या होगा भाई, चाल बढ़ेगा, और इसमें चाल क्या होता है, घट जाता है। ठीक है ना, धारा की दिशा में चाल बढ़ेगा और धारा की विपरीत दिशा में चाल जो है घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि नाव की चाल या तैराक की चाल किसके साथ जो है जुड़ जाता है, धारा की चाल के साथ। धारा की दिशा में अगर हम कहें तो धारा की चाल और नाव की चाल या तैराक की चाल जुड़ जाता है। स्पीड बढ़ रहा है जहां पे, दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे। ठीक है, और जहां स्पीड कम हो रहा है वहां पे चाल घटा देंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि धारा की चाल और नाव की चाल में घटा दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर धारा की चाल x है और नाव की चाल या तैराक की चाल y है तो अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, और जो है प्रतिकूल दिशा में चलते हैं तो x माइनस y हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है ना, जब भी धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, चाल जो है जुड़ेगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। आइए देखते हैं प्रश्न। यहां पे हम मानेंगे, पहले दोनों का चाल मान लेंगे। एक धारा की चाल पहले मानते हैं, ठीक है, और उसके बाद दिया हुआ स्थिर जल में तैरने की चाल। एक लड़की ऋतु नाम का है जो क्या यहाँ पे तैर रही है। ठीक है, तो माना
ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर उसके बाद में धारा की अगर माने तो धारा की चाल मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर है। देखिए ऋतु जो है स्थिर जल में तैर रही है तो उसका स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या है y किलोमीटर पर आवर है। ये धारा का स्पीड है, ठीक है ना भाई। चलिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब प्रश्न से देखेंगे यहाँ पे पहला क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। फर्स्ट कंडीशन में 2 घंटा में जो है कितना तैरती है, तो 20 किलोमीटर तैरती है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी, ठीक है। यानी स्पीड इज इक्वल गुने स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इस फॉर्म से जो है हम बनाएंगे। चलिए तो चाल जो है यहाँ पे देखेंगे, देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल पहले निकालिए, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा, x प्लस वाई। देखिए समझ लीजिए, धारा की दिशा में चाल क्या होगा, x प्लस वाई, चाल गुने समय, तो समय कितना लिया है, 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। तो चाल गुने समय हो गया। अब बराबर में क्या लिखेंगे, दूरी, कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 20 किलोमीटर, ठीक है। चलिए 2 से इसे काट दीजिए, 2 10 से 20, यानी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा भाई, समीकरण 1। फिर दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन में क्या है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना होगा, x माइनस वाई हो जाएगा। धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा, चाल घट जाएगा एक दूसरे का, तो x माइनस वाई इंटू टाइम। तो टाइम जो है कितना ली है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यहाँ पे 2 घंटा अगर लेते हैं तो ये कितना तैरती है, 4 किलोमीटर। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2, इक्वेशन 2, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहां विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, प्लस वाई है माइनस वाई है, कट जाएगा। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। 1 और 2 को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। तो यहां जो है देखिए जुड़ता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, 10 और 2 12, 2 छक 12, यानी x बराबर क्या हो गया, 12। फिर जो है अब y का मान निकालेंगे। अब चलिए y का मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो y बराबर क्या होगा, देखिए x जाके इधर घट जाएगा, 10 माइनस x होगा, तो 10 माइनस y का मान क्या होगा, 6 होगा, सॉरी x का मान यहाँ पे 6 है, x का मान क्या है भाई, 6 है, तो यहाँ 6 रखिए, तो 10 माइनस 6, तो 10 से 6 गया 4। समझ में आ रहा है कुछ, यानी स्थिर जल में तैरने की चाल जो है 1 किलोमीटर, यानी कितना है, 6 किलोमीटर के स्पीड से, ठीक है। धारा की चाल क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर। अतः ऋतु की चाल, ऋतु की जो चाल है क्या हो गया, x किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पर आवर आंसर। धारा की चाल, धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर
पर आवर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम इसे जो है जांच करके बता देते हैं, जांच करके बताते हैं। दिख रहा है ना आपको? चलिए जांच कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है, ठीक है ना। तो x का मान 6 आया है और y का मान क्या है 4 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। फिर दूसरे में देखेंगे x माइनस वाई बराबर 2, तो 6 से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए किसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, चलिए माना एक अकेली महिला कार्य को करने में या इस कार्य को करने में एक दिन समय लेती है। ठीक है, 1 दिन लेती है। अब 1 दिन लेती है, ठीक है, तो इसमें समझ लेंगे कि समय और कार्य में क्या संबंध होता है। तो जैसे कि मान लीजिए 1 दिन में जो है इस काम को जो है खत्म करती है। ठीक है, तो 1 दिन का आपसे कार्य पूछा जाए तो 1/x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए एक महिला या पुरुष हो, काम करता है एक अकेला 1 दिन में, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, उल्टा उसके कर दीजिएगा। ठीक है, समय के उल्टा कार्य होता है, अपोजिट। समय के उल्टा क्या होता है, कार्य होता है। 1 दिन में करती है तो 1 दिन का कार्य क्या हो गया 1/x हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसी काम को एक पुरुष भी करता है, तो एक अकेले पुरुष इस कार्य को करने में y दिन समय लेता है। ठीक है, चलिए प्रश्न से यहां पे आप चाहे तो ऐसे समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो है आप यहां लिख सकते हैं कि 1 दिन का कार्य फिर y दिन का कार्य भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो देखिए आगे। तो 1 दिन का कार्य, अब इस महिला का जो है 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/x। फिर एक पुरुष इस काम को y दिन में करता है, y दिन में करता है, इसीलिए इसका जो है y दिन का कार्य, y दिन का कार्य क्या हो जाएगा 1/y। देखिए हम इसे ना कार्य में बदल करके क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए कार्य का पूरा पूरा भाग जो है 1 भाग माना जाता है। ठीक है ना, तो बराबर में हमेशा हम रखेंगे 1। ठीक है, कार्य का जो है पूरा पूरा भाग क्या होगा 1 होगा। बिल्कुल, चलिए प्रश्न से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां पे अकेला जो है कार्य निकाला गया है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 महिला है, ठीक है ना, 2 महिला है, तो एक महिला जो है 1/x कार्य करती है, तो 2 महिला कितना कार्य करेगी 2 × 1/x कार्य करेगी। समझिए, करेगी ना, तो यहां से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2/x। अगर
उसके बाद कह रहा है कि 5 पुरुष एक कसीदे के काम को करता है, ठीक है। तो 5 वो पुरुष है तो कितना होगा, पुरुष का जो है एक पुरुष का कार्य 1/y है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/y होगा, 5/y। देखिए ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल समझने वाली बात है। तो क्या हो जाएगा, 5/y हो जाएगा, 2/x हो जाएगा। ये दोनों अब साथ साथ काम करता है 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, जितना होता है उतना से गुना कर दीजिएगा। काम को कितना काम को कंप्लीट करना है, तो एक काम को, तो बराबर में 1 रखना है। बिल्कुल इतना रफ करके आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा फुल कंसेप्ट जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 महिला है, तो 2 महिला का कार्य क्या होगा, 2/x हो जाएगा। जोड़ेंगे क्योंकि साथ साथ काम करता है, और 5 पुरुष है तो 5/y, और कितने दिन साथ साथ काम करता है, तो 4 दिन काम करता है साथ साथ, तो इंटू कर देंगे 4। ये दोनों का जो है एक दिन का साथ साथ मिल करके काम किया हुआ है, और ये 4 दिन का कर रहा है तो 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। कितने काम को कंप्लीट किया, 1। ओके, चलिए यहां पे अब गुना भी कर सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। 2/x इंटू 4, या इसको हम बटा में भी उधर ले जा सकते हैं। देखिए अगर इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ाए थे 1/x 1/y को जो है ABC कुछ मान करके बनाते थे, तो वो तरीका भी यहाँ पे आप अपना सकते हैं। देखिए कैसे, यहां से 4 जो है आप इधर लेके आ जाइए, तो 2/x प्लस 5/y बराबर, गुना में 4 है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, समीकरण 1। फिर दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि 3 महिला एवं 6 पुरुष 3 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 3 महिला है तो 3 महिला का क्या हो जाएगा भाई, 3/x, और 6 पुरुष है तो इसका कार्य 6/y। कितना दिन साथ साथ काम करता है, सब 3 दिन, ठीक है। तो 3 दिन में पूरा करेगा कितने काम को, तो एक काम को। चलिए 3/x और प्लस 6/y बराबर 1/3 हो गया, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 1/x 1/y जो है आ गया है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं पुनः, या अब 1/x बराबर माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ठीक है। इसको हम मान लिए। आगे चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/x है तो 2a प्लस 5b बराबर 1/4, इक्वेशन 3। समीकरण 3 हो जाएगा। चौथा देखिए समीकरण 2 से बनाएंगे तो 3a हो जाएगा प्लस 6b बराबर 1/3 होगा, 1/3, इक्वेशन हो गया आपका 4, ठीक है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि 2a है, 3a है, 5b और 6b। तो इसमें 2 से 2 में जो है 3 से गुना कर दीजिए, और इसमें 2 से और घटा लेंगे, ठीक है। चलिए अब समीकरण 3 इंटू 3 माइनस समीकरण 4 इंटू 2, ठीक है। समीकरण 3 में कितना से गुना करना है, 3 से गुना करना है, 3 दूनी 6a जोड़ 5 तिया 15b, और ये हो जाएगा 3/4, ओके। और 2 से किसमें, 4 में करना है, तो 2 तिया 6a प्लस 6b है तो 6 दूना 12b बराबर 1/3 है तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। चलिए घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, 6a प्लस 6a माइनस 6a कट जाएगा, 15b में से 12b घटेगा तो 3b बराबर 3/4 और माइनस हो गया 2/3। 4 तिया क्या होगा, 12, ठीक है ना। 4 तिया 12 और 3 तिया 9 माइनस 3 चौके 12, 4 दूनी 8, ठीक है। देखिएगा कितना आ जाएगा, 9 से 8 गया 1/12। 3b
3b बराबर 1/12। ठीक है, 1/12 हो जाएगा यहाँ पे, तो b बराबर क्या हो गया, 3 से 12 में गुना कर लीजिए, 1/36 हो जाएगा। ठीक है, 1/36 बिल्कुल। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। b का मान निकल चुका है 1/36, 1/36। अब b का मान निकला तो अब a का मान निकालना होगा। ठीक है, चलिए यहां पे अब a का मान निकालेंगे हम। समीकरण एक यूज कर लेते हैं, आपका समीकरण 4। ठीक है ना, समीकरण 4 से। ठीक है, समीकरण 4 से अब जो है समीकरण 4 से हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो समीकरण 4 से 3a बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 और -6b हो जाएगा। ठीक है ना, 1/3 -6b। ओके, तो 3a बराबर 1/3 इंटू 6, अब b का मान 1/36 है, तो 6 से काट दीजिएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, और -1/3 -1/6, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 होगा -1। ठीक है, अब देखिए यहां से 3a बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 से 1 जाएगा तो 1/6, और यहाँ 3 से गुना कर दीजिए तो a बराबर 3 6 18, 1/18। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। ठीक है, a का मान हम निकाल लिए 1/18, अब निकालेंगे क्या, x और y का मान। चलिए देखते हैं और x और y का मान निकालते हैं। ठीक है भाई, x और y का मान निकालेंगे, x और y का मान। अब हमने क्या माना था, 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a, तो a का मान 1/18, यानी x ऊपर ले जाएंगे और 18 भी ऊपर हो जाएगा। x का मान क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, फिर जो है हम निकालेंगे y का मान निकालेंगे, तो 1/y बराबर क्या माना गया है, 1/b, तो 1/36, यानी y बराबर क्या हो गया 36। बिल्कुल देख सकते हैं आप, यहाँ पे x बराबर 18 और y बराबर 36, यानी अकेली जो महिला है वह जो है कार्य को कितने दिन में कर पाएगी, 18 दिनों में कर सकती है। ठीक है, और पुरुष जो है कितने दिनों में, जो है 36 दिन में। ठीक है, चलिए अतः पुरुष, सॉरी महिला पहले दिया हुआ है, महिला इस कार्य को 18 दिन में कर पाएगी, तथा पुरुष 36 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, महिला इस कार्य को 18 दिन में जो है कर रही है, और पुरुष जो है 36 दिन में कर रहे हैं। ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ रूही बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं, और वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। समझ लीजिए, टोटल जो है रूही के घर की दूरी है 300 किलोमीटर। इसको जो है 2 कंडीशन में वह तय करती है। ठीक है ना, पहला उसके पास कंडीशन क्या है, देख लीजिए, ये जो है पहले रेलगाड़ी से तय करती है। ठीक है, 60 किलोमीटर जो है इसमें से रेलगाड़ी से तय करती है। ठीक है, रेल से। ठीक है, तो बस से कितना करेगी, बस से कितना करेगी, फर्स्ट कंडीशन में 240 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर रेल से तो 240 किलोमीटर बस से। दूसरा कंडीशन है कि अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से,
100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बाकी कितने बचे? 200 किलोमीटर बस से तय करेगी। ठीक है ना। देखिए, तो पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी व बस की जो है क्रमशः चाल क्या होगी, मतलब किस स्पीड से रेलगाड़ी चल रही है और किस स्पीड से बस चल रही है। ठीक है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पे बता दे कौन सा फॉर्मूला लागू करना है। देखिए, दूरी बट्टे चाल बराबर समय, इस फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है भाई, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, इसका जो है प्रयोग करना है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, हमने रेलगाड़ी की चाल कितना माना? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस का भी मान लीजिए, बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यानी प्रश्न से फर्स्ट कंडीशन में क्या है? 300 किलोमीटर टोटल दूरी है। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना है भाई? 300 किलोमीटर। तो यहां पे आप एक चीज लिख सकते हैं कि दूरी, ओके, यहां हम लिख देते हैं दूरी बराबर, या कुल दूरी बोल सकते हैं, कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। क्या गिवन है? दिया है। ठीक है ना, दूरी दे दिया है और दोनों कंडीशन में आप समय निकालेंगे तो दूरी बटा चाल 300 बट्टे x हो जाएगा, 300 बट्टे y। आप निकाल सकते हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम लंबा करते नहीं है। चलिए शॉर्ट में ही बनाएंगे। प्रश्न से देखिए, पहला कंडीशन देखिए, 300 किलोमीटर में ये जो है रेलगाड़ी से कितना तय करती है? तो 60 किलोमीटर। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, देखिए 300 में से 60 निकला। ठीक है, तो 60 क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब बट्टा में क्या लाना है? ध्यान रखिएगा, दूरी बट्टे चाल। तो चाल क्या है? x। ट्रेन की चाल क्या है? x। तो दूरी बट्टे चाल क्या होगा? समय। तो बराबर में हमेशा समय लिखना है। प्लस क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ कुल समय जो है, जो लग रहा है, बराबर में लिखना है। ठीक है, तो 300 में से 60 घटा लीजिएगा तो 240 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी, जो बस के द्वारा तय की जा रही है, जिसका चाल क्या है? y किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी बटे चाल बराबर समय। देखिए टोटल कितना समय ले रहा है इसमें? तो इसमें जो समय ले रहा है 4 घंटा। ठीक है भाई, 4 घंटा, तो बराबर में क्या लिख दिए? 4 लिख दिए। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे 6 का टेबल दिख रहा है, 6 कॉमन होगा, एक 0 भी कॉमन होगा, मतलब 60 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा 1/x प्लस 6 चौका 24, 4 बट्टे y बराबर 4। ठीक है ना, 4 इधर जो है बट्टा में जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y, सॉरी 4/y बराबर 4 बट्टे 60। 4 से काट दीजिए 15, यानी कितना हो गया? 1/15। 1/x प्लस 4y बराबर 1/15, इक्वेशन 1। चलिए फिर दूसरा कंडीशन में देखेंगे। दूसरा कंडीशन में कि यदि वह जो है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, दूरी 100 किलोमीटर, चाल x जोड़, ठीक है, तो बचा 200 किलोमीटर, तो 200 अब बटा क्या हो जाएगा? y किलोमीटर। ठीक है, तो y किलोमीटर पर आवर है चाल, तो दूरी बटे चाल बराबर समय। तो पहले लगा है कितना? 4 घंटा। अब कह रहा है इससे 10 मिनट अधिक लगेगा, तो 10 मिनट को हम घंटा में कैसे बदलेंगे? 60 से इसमें भाग दे दीजिएगा। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। ठीक है ना,
तो 4×10/60 कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी 0 से 0 काट दीजिएगा तो 4×1/6 हो गया, तो 4 छक 24 1 25/6 हो गया। समझ रहे हैं ना। चलिए आइए यहाँ देखते हैं भाई, इसमें भी 25 कॉमन कर ले तो ऊपर से ऊपर कटा सकते हैं, तो 25 हम कॉमन करते हैं, तो 25 चौके 100, 4/x अब प्लस 25 8 200, तो 8/y अब बराबर में 25/6। इधर से काटिए, कट गया ना, कट जाएगा तो 4/x अब प्लस 8/y अब बराबर 1/6 समीकरण 2। अभी बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। ऐसे इस समीकरण को, इस तरह के समीकरण को हल करना हम सिखा चुके हैं, ठीक है ना। 1 नंबर क्वेश्चन में जाके आप देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1/x, इसमें भी 1/y, 1/x 1/y दोनों में मिल रहा है, तो अब यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे आपका दो इक्वेशन यहाँ पे 1/x + 4y बराबर 1/15। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है। अब इसे क्या करना होगा, सब में 1/x है 1/y है, तो 1/x को कुछ मानते हैं। अब 1/x बराबर a मान लीजिएगा, माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। ठीक है, तो 1/x बराबर a मानना है और 1/y की जगह b मानेंगे। ठीक है, तो इसके जगह क्या होगा, समीकरण 1 से देखेंगे, a हो जाएगा प्लस 4b बराबर 1/15 है। ठीक है, समीकरण 3। चलिए फिर समीकरण 2 से, ठीक है, तो दूसरा देखिएगा 4/x है तो 4a हो जाएगा और प्लस 8/y है तो 8b अब बराबर में क्या है 1/6 है, समीकरण 4। इस प्रकार से तीसरा चौथा समीकरण जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आ चुका है। अब हल करेंगे इसे हम। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं कि a है 4a है, 4b 8b, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कम से ही गुना करते हैं हम। अब समीकरण 3 × 2 से गुना करिएगा, 2 घटा देना होगा। ठीक है, समीकरण 4 में गुना नहीं करना है। ठीक है, 8 भी है बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहां से हो जाएगा आपका जो है कितना होगा 2a प्लस 4b को 2 से गुना करेंगे तो 8b और हो जाएगा ऊपर जो है 2 × 1/15, तो 2/15 हो जाएगा और ये हो गया 4a प्लस 8b बराबर 1/6। ठीक है ना, चलिए घटा लेते हैं, माइनस माइनस, यहां से 8b प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2a से 4a घटा तो क्या होगा भाई -2a और 2/15 माइनस 1/6। एलसीएम लीजिएगा 15 का तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी 3 × 5 = 15 दूनी 30 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30 और 2 दूनी 4 माइनस 6 × 5 = 30, 5 एकम 5, क्या आया -2a बराबर 4 से 5 जाएगा -1/30, माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, और 2 से इधर गुना हो जाएगा, तो a बराबर हो गया आपका 1/30 दूनी 60। ठीक है, a का मान क्या है 60 आ गया। फिर b का मान निकालिए, पुनः अब b का मान निकालते हैं। समीकरण जो है ले लेते हैं इसमें, चलिए 3, समीकरण 3 से। ठीक है, तो 4b बराबर क्या होगा, एक घट जाएगा उधर 1/15 माइनस a, तो 1/15 माइनस a का मान 1/60 है। एलसीएम लीजिएगा 60 आएगा, 15 चौके 60, 4 और 60 से 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 4b बराबर हो गया आपका 4 से 1 गया 3/60। ओके, इधर देखेंगे 3 से काटिएगा तो 20 × 60 यानी 1/60
20। 4 से गुना कर दीजिए, b बराबर हो जाएगा 1/4 से 20 में गुना करिएगा 80। ठीक है, a और b का मान निकल चुका है। चलिए अब x और y का मान निकालते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब 1/x बराबर a माने हैं, ठीक है। तो a का मान क्या है, 1/60 है, ठीक है। तो ऊपर करिए, दोनों उल्टा कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 और y बराबर 1/y बराबर क्या होगा b। तो b का मान क्या है 1/80, ठीक है। तो y का मान क्या हो गया 80। अतः हम लिख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, x माने है तो 60 का स्पीड है तो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बस की जो चाल है, बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। चलिए समझ गए ना, रेलगाड़ी की चाल जो है कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर और बस की चाल जो है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो है 3.6 खत्म हो गया है, दी एंड हो गया है। अब जो है आगे पढ़ाएंगे आपको द्विघात समीकरण, ठीक है भाई। द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए तैयार रहिए। चौथा चैप्टर कल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा वहां पे दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप अपने जो है फ्रेंड्स को शेयर करके बता दीजिएगा कि नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। और अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा एगो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।